नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज द्विवेदी और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेकी में। तो साथियों, ये है हमारी 47th वीडियो और अभी हम बात कर रहे हैं कैमरे के ऊपर, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसी प्रॉप को यूज़ करके हम कैमरे का जो व्यू है उसको कैसे स्टेबल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ही हम कैमरे को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में, राइट। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको ये प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, तो मैं कैमरे जो इसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं इनको पहले कर देता हूँ डिलीट। तो सीन में चलते हैं एंड कैमरा नंबर 1 कैमरा नंबर 2 इनको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, जेन पे आ जाते हैं एंड होम कर लेते हैं। तो अभी तो देखिए कोई भी प्रीव्यू कैमरा है और कोई भी कैमरा नहीं है। प्रीव्यू कैमरे पे जाएंगे आप तो इसकी बहुत ज़्यादा अलग से, क्योंकि आप सिलेक्शन ही नहीं कर सकते प्रीव्यू कैमरे को, तो इसकी कोई अलग से सेटिंग्स नहीं होती हैं, राइट। बट यहाँ पे बात करता हूँ मैं, क्रिएट पे गए, कैमरा पे गए, चाहे ऑर्बिटल करें चाहे लीनियर करें वो आपकी मर्जी है। चलिए मैं ऑर्बिटल कर लेता हूँ एंड कैमरा हमने क्रिएट कर लिया। तो डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है पहले इसके बारे में देखते हैं हम। अगर आपने DSLR वगैरह यूज़ किया है या फिर आजकल बुके मोड वगैरह मोबाइल पे भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड होती है कि बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड के बीच में जो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं, उसे डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। ठीक है, फील्ड की डेप्थ को सिंपल गए हम अपने कैमरे को सिलेक्ट करने के बाद मॉडिफाई में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डेप्थ ऑफ फील्ड। जब आप इसे एक्टिव करेंगे तो डेप्थ ऑफ फील्ड एक्टिव हो जाएगी और आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर जो हमारा कैरेक्टर था वो ब्लर हो गया है। ठीक है, फोकस रेंज, कैरेक्टर पे फोकस चला गया एंड बैकग्राउंड ब्लर हो गया। अभी फोकस कहाँ है, बैकग्राउंड पे हो गया, कैरेक्टर ब्लर हो गया। तो ये फोकस रेंज होती है। इसको परफेक्ट किसी एग्जैक्ट पॉइंट पे डालने के लिए क्या करेंगे आप, पिक टारगेट पे क्लिक करेंगे एंड कैरेक्टर पे कर दिया तो कैरेक्टर मेरा हो गया फोकस में एंड बैकग्राउंड हो गया ब्लर। एंड कितना ब्लर होगा, स्ट्रेंथ क्या होगी ब्लर की, बहुत ज़्यादा ब्लर, बहुत कम ब्लर। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देन थोड़ा सा नीचे आएंगे तो व्यू डेप्थ ऑफ फील्ड रीजन, ये दिखाएगा कि डेप्थ ऑफ फील्ड का रीजन किस तरीके का है। जो रेड में है वो आपका फोकस में है, जो ग्रीन में है उसके ऊपर आपका फोकस नहीं है, राइट। तो इसको हटा देते हैं एक बार एंड मान के चलिए कि हम यहाँ से शुरू करते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए। एंड कैमरा है हमारा ये, यहाँ पर जा कर के, ठीक। तो 300 फ्रेम पे जाकर के कैमरे की हम एक और की बना देते हैं। ठीक, कैसा आगे पीछे करेंगे आप तो कैमरे की एक की क्रिएट हो गई, राइट। एंड अब तो यहाँ पर गए हम और 1050 पे थोड़ा सा यहीं पर मॉडिफाई में जब ऊपर देखेंगे आप थोड़ा सा, तो कैमरे के कुछ लेंसेज के साइज रखे हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 50 mm का लेंस आपका लगा होता है। अगर आप 20 mm का करते हैं तो देखिए बहुत ज़्यादा डेप्थ दिखाई देगी आपको। एंड वहीं पर अगर आप 105 mm का करते हैं तो बहुत पास में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 35 mm का करते हैं और अगर 50 में ही है, अब मान के चलिए कि यहाँ से मैं इसको ये ले आया, थोड़ा सा मैंने चेंज किया। ठीक, अभी यहाँ से एक पंच शुरू होता है जो कि सीन पे चलते हैं एंड जेन पे चलते हैं। इसका मोशन कहाँ पे फिनिश हो रहा है, मोशन तो यहाँ पर फिनिश हो रहा है। ठीक, तो ये एक तरीके का हमने बना लिया। अब एक बार फिर से प्ले करते हैं तो यहाँ पर तो देखिए हमारा कैरेक्टर फोकस में है एंड बैकग्राउंड फोकस में नहीं है। धीरे धीरे कैमरा पीछे की तरफ जाने लगा और जैसे ही कैमरा पीछे की तरफ जाएगा तो आप देखेंगे कैरेक्टर ब्लर हो रहा है, राइट। बैकग्राउंड तो ब्लर हो ही रहा है, साथ से कैरेक्टर भी ब्लर हो रहा है। ये देखिए कैरेक्टर पूरी तरीके से ब्लर हो गया क्योंकि
जो करेक्टर है हमारा, सीन पे चलते हैं एंड कैमरे को सिलेक्ट करते हैं, मॉडिफाई पे चलते हैं। तो जो करेक्टर है वो हमारी फोकस डिस्टेंस से बहुत दूर हो गया, राइट। अब यहीं पर हम एक और काम कर सकते हैं कि हम डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट फोकस डिस्टेंस को सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये ठीक है फोकस में, एंड यहाँ से थोड़ा सा ब्लर होना शुरू हो रहा है, तो मैं पिक टारगेट करके फिर से इसे फोकस में ले आऊँगा, एंड यहाँ पे आगे लेके आके आता हूँ, फिर से मैं इसे फोकस पे ले आऊँगा, एंड यहाँ पर आने के बाद फिर से इसे मैं फोकस पे ले आऊँगा, एंड जैसे इसने अपना पंच कंप्लीट किया, अब मैं यहाँ से फोकस शिफ्ट करके इस पिलर पे कर देता हूँ, तो पिलर फोकस पे आ गया है एंड मेरा कैरेक्टर फोकस से बाहर चला गया है। तो कैरेक्टर मेरा ब्लर दिखाई दे रहा है, पिलर मेरा बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखाई दे रहा है। अब इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड का जो रीजन है उसको ऑन कर लेते हैं, तो अब आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर अभी कैरेक्टर हमारा रेड कलर का है, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा फोकस हमारे कैरेक्टर के ऊपर है, एंड ग्रीन कलर का जो बैकग्राउंड है उस पर कोई भी फोकस नहीं है। ये देखिए, अब और ज़्यादा जितना ज़्यादा रेड होता जाएगा उतना ही ज़्यादा फोकस आपके कैरेक्टर पे होता जाएगा। बीच बीच में हमने फोकस के लिए कीज़ लगाई हैं, इस वजह से फोकस कैरेक्टर से नहीं हट पा रहा है। अब देखिए हल्का सा कम हुआ, बट हमने फिर की लगा दी एंड फोकस में आ गया। यहाँ पर आते ही देखिए एकदम से अचानक से क्या हुआ कि फोकस शिफ्ट हो गया आपका यहाँ पर इस एरिया पे, एंड ये ब्लू हो गया। ब्लू का मतलब है कि बहुत कैमरे के लेंस के पास, ग्रीन का मतलब है कैमरे के लेंस से बहुत दूर, फोकस वाला एरिया होता है वो आपका रेड होता है, राइट। तो होपफुली आपको डेप्थ ऑफ फील्ड समझ में आ गया होगा। ये 4-5 सेटिंग्स हैं डेप्थ ऑफ फील्ड की, इन्हीं पे आपको थोड़ा बहुत ट्विक करके देखना है एंड आपको डिजायर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।